एक मित्र ने पूछा है कि बहुत सालों से ध्यान साधना कर रहा हूं, किंतु ऐसा लगता है कि कोई प्रगति नहीं हो रही है और कंफ्यूजन बरकरार है। इस बात को थोड़ा हमें समझना होगा। ये दो बातें, कंफ्यूजन वाली बात विशेषकर हम ओशो के शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, और दूसरी प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है वह भी महत्वपूर्ण है। यह सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं, बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न है। कंफ्यूजन। पुराने जमाने में जो गुरु थे वे जिस मार्ग से चलकर मंजिल तक पहुंचे उन्होंने केवल उसी रास्ते की चर्चा की। स्वाभाविक रूप से जिनको उनकी बात जमी वे उनके पास आए, उनके शिष्य हुए, उस मार्ग पे चल के देखा। अगर उनको लगता है कि इससे मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं तो वो शिष्य बने रहे, अन्यथा वो छोड़ के चले गए कहीं और दूसरे मार्ग की तलाश करने लगे। तो चुनिंदा उनके पास वही शिष्य बचेंगे जिनको वह मार्ग अनुकूल पड़ता था। तो एक ही मार्ग की बात होगी, दूसरी कोई बात नहीं होगी। और अक्सर इसका जो साइड इफेक्ट था वह था कट्टरपंथी हो जाना, क्योंकि जिस शिष्य ने अपने गुरु से सुना कि यह मार्ग सत्य है, उसने धारणा बना ली मन ही मन कि अन्य सारे मार्ग असत्य हैं। अर्थात मेरा संप्रदाय सही, मेरा शास्त्र सही, मेरा सिद्धांत सही, मेरा गुरु सही, मैं सतमार्ग पर चल रहा हूँ और इसके अलावा सब झूठ हैं। गुरुओं ने भी इस बात पर जोर दिया कि इसके अलावा सब गलत हैं, ताकि उनका शिष्य दृढ़ता पूर्वक उस एक मार्ग पर चल सके। यह जरूरी था। अगर समझो उनका मार्ग था नाव पर बैठ के उस पार जाना, तो वो कहेंगे नाव ही इकलौता साधन है जो उस पार ले जा सकता है, इसके अलावा अन्य कोई उपाय है ही नहीं। अगर कोई अन्य उपायों की बात कर रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना, वो झूठ है, वो असत्य है, ताकि उनका शिष्य नाव चलाना सीखे, पतवार पकड़ना सीखे और उस पार जा सके। तो प्राचीन काल में ऐसा था, एकांगी मार्ग। इससे कट्टरवादिता पैदा होती थी और उससे सारे लड़ाई झगड़े, सांप्रदायिक दंगे फसाद, मारकाट और बड़े बड़े युद्ध इसी वजह से हुए, क्योंकि हर धर्म और उसके अनेक संप्रदाय और सबकी एक ही जिद की बस मैं जो मानता हूँ वो सही है, मेरे गुरु ने ऐसा बताया, बाकी सब तो गलत हैं ही। ओशो के समय आते आते, ओशो के पहले जो घटनाएं घट गई पहले उन पे एक नज़र फेरें। पानी के जहाज बन गए थे, विभिन्न महाद्वीपों की खोज हो गई थी, हमारे अलावा दुनिया में और भी बहुत कुछ है इसका पता चल गया। हवाई जहाज बन गई, संचार साधन बन गए, टेलीफोन आ गया। हम सब प्रकार से एक ग्लोबल विलेज में जीने लगे। पूरी दुनिया आपस में जुड़ गई, भाषाओं के अनुवाद हो गए, शास्त्रों के ग्रंथों के अनुवाद हो गए। पहले जो चीज़ केवल एक छोटी सी जगह में उपलब्ध थी अब वह सार्वभौमिक हो गई, सारे जगत में उपलब्ध हो गई, उसके बारे में सबको पता है। पहले दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं था और ना ये संभव था। आप जिस गांव में पैदा हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आसपास के 3-4 गांवों का और पता होगा, बस जहाँ तक आप पैदल जा सकते थे। किसी को जानने का शौक भी नहीं था। संत लाओ त्सु की किताब में उनका संस्मरण है कि हमारे गांव के पास से नदी बहती है, नदी के उस पार जंगल है, और कभी कभी शाम को वहाँ जंगल में से धुआं उठता दिखाई देता है, तो हम लोगों को अनुमान है कि वहाँ कोई गांव होगा, लोग खाना पका रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, इसलिए धुआं निकल रहा है। और कभी कभी जब हमारे गांव के कुत्ते भौंकते हैं तो उस तरफ से भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती है, तो हम लोग मानते हैं कि वहाँ भी एक गांव होगा, लोग रहते होंगे, कुत्ते भी हैं। लेकिन आज तक न हमारे गांव से कोई उस पार गया देखने, न उस तरफ से कोई इस तरफ आया। दुनिया इस ढंग से जी रही थी, किसी को किसी की फिक्र नहीं पड़ी थी। हिमालय सदा सदा से भारत के उत्तर सीमा पे खड़ा हुआ है। हिमालय पे चढ़ने के लिए कौन लोग आए? यूरोप के लोग आए।
एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पे चढ़ गए। भारत का कोई व्यक्ति नहीं चढ़ा। हमारे यहाँ ऐसी धारणा ही नहीं थी, क्यों चढ़े, हम अपने घर में चैन से रह रहे। अंग्रेजों ने आके सारी हिल स्टेशन भारत में बनाई हैं। भारतीयों को कभी नहीं सूझा कि ऊंचे पहाड़ पर जाकर रहें। हमारी प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी कि जहां हम पैदा हुए इससे भिन्न कहीं जाना है, कि कुछ पता लगाना है, कि खोजबीन करनी है। तो एक दुनिया ऐसी थी, फिर दुनिया बदली। आज भारत का व्यक्ति भी भारतीय नहीं रह गया पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव में। तो शिक्षा आई, यातायात के साधन आए, दूरसंचार के साधन आए, सारी दुनिया को सारी दुनिया की खबर हो गई। फिर जब ओशो आए, अब उन्हें एक नई धारणा देनी होगी। अब वे एक पक्ष की, एक मार्ग की बात नहीं कर सकते। भले ही आप हिंदू घर में पैदा हुए, मगर आपके बगल में मुसलमान भी रहता है, एक ईसाई भी रहता है, और गांव में गुरुद्वारा भी है। और आप स्कूल में पढ़ रहे थे, आपके मित्रों में अलग अलग धर्म वाले लोग भी हैं, कोई जैन है, कोई बौद्ध है। आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा थोड़ा वर्णन आया है। अब आप वैसे कट्टरपंथी नहीं हो सकते जैसे पहले थे। पहले दूसरों के बारे में पता ही नहीं था, केवल अपने मार्ग के बारे में पता था। तो उसका एक लाभ था कि हम दृढ़तापूर्वक अपने गुरु के बताए मार्ग पर, अपने शास्त्र के बताए मार्ग पर चल सकते थे। नुकसान ये था, हम बहुत संकीर्ण दृष्टि वाले, नैरो माइंडेड और कट्टरपंथी हो जाते थे कि बस यही सत्य है, बाकी सब गलत है। अब इसके कंट्रास्ट में ओशो की बात समझिए। ओशो ने सारे विश्व के जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन सब का अध्ययन किया, मनन किया, कौन कौन से मार्ग कहाँ कहाँ खोजे गए हैं, वह सब पता लगाया। अब एक विशेष जाति या विशेष राष्ट्र, विशेष धर्म वालों के लिए मार्ग नहीं दे रहे थे, पूरे विश्व नागरिक के लिए, आने वाले भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। वह सर्वांगीण मार्ग होगा, वह बहुआयामी मार्ग होगा, वह अनेकांतवादी मार्ग होगा, वो एकांगी नहीं हो सकता। ओशो जब भक्तों पे बोलते हैं तो पूरी तरह 100% भक्ति के पक्ष में बोलते हैं। जब तंत्र विज्ञान पर बोलते हैं तो 100% तंत्र के फेवर में बोलते हैं। जब ध्यान मार्ग पर बोलते हैं तो 100% ध्यान मार्ग के पक्ष में बोलते हैं। यद्यपि ये सारे मार्ग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, इनमें आपस में कोई समानता नहीं है, बहुत सी विपरीतताएं हैं। लेकिन ओशो बोल रहे हैं विश्व नागरिक के लिए। तो कुछ मात्रा में आज हो चुका है और आने वाले भविष्य में शीघ्र ही ऐसा होगा। जल्दी ही वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी, एक मनुष्य जाति होगी। ये छोटे मोटे भेदभाव हमारे मन से गिर जाएंगे, हम ब्रॉड माइंडेड बनेंगे। वो नैरो माइंडेडनेस खत्म होती जाएगी जैसे जैसे आदमी शिक्षित, वैज्ञानिक चिंतन मनन वाला होगा। आगे ओशो की बात काम आएगी। तो मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, फिर आपके कंफ्यूजन वाले सवाल का उत्तर दूंगा। हमारे 7 चक्र हैं, 7 शरीर हैं, और इनसे संबंधित 7 अध्यात्म के मार्ग हो सकते हैं। हमारी कर्मेंद्रियों से संबंधित मूलाधार है, और कर्म के प्रति साक्षी होना कर्म योग की विधि है। बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, अपनी शारीरिक क्रियाओं के प्रति साक्षी होना, इसका नाम कर्मयोग है। अपनी इंद्रियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, इंद्रियों को ज़्यादा सेंसिटिव, होशपूर्ण, उसके साक्षी होना, यह तंत्र साधना का हिस्सा है, यह उसका आधार है। तीसरा मणिपुर चक्र, प्राण योग अथवा हठ योग, आती जाती सांसों के प्रति होश, सांसों के साक्षी बनना,
चौथा अनाहत चक्र, हृदय चक्र कहें जिसे, भावनाओं के प्रति साक्षी बनना, यह है भक्ति योग। पांचवा विशुद्धि चक्र से संबंधित है हमारा मन, विचारों का संग्रह, जानकारियों का भंडार। अपने मन की गतिविधियों अर्थात सोचना, विचारना, योजना बनाना, चिंतन मनन, कल्पना, स्मृति, इन सब के साक्षी, दूर के दृष्टा बनना, इसका नाम है ज्ञान योग। मंत्र योग भी इसी के अंतर्गत आता है। शुरुआत में 2-4 मिनट मंत्र जाप किया ताकि उस एक शब्द के द्वारा अन्य विचार निष्कासित हो गए, और जहाँ ऐसा हुआ 2-4 मिनट के भीतर हमने वह मंत्र जाप भी बंद कर दिया, भीतर सन्नाटा छा गया, साक्षी रह गया। तो 5 प्रकार के दुनिया में लोग हैं, कर्मठ, भोगी, साहसी, भावुक और विचारक। ये 5 पगडंडियां हैं। अपनी अपनी रुचि रुझान के अनुसार व्यक्ति इन पे चल सकता है। जिसकी पर्सनालिटी जैसी होगी उसको वह मार्ग रास आएगा, दूसरा मार्ग रास नहीं आएगा, उस पर वो चल भी नहीं सकता। अतीत में केवल एकांगी मार्ग जो व्यक्ति कर्मयोग से पहुंचा है वो अपने शिष्यों को कर्मयोग के बारे में बताएगा। जिनको ठीक जचेगा वो रुकेंगे, जिनको नहीं जमेगा वे चले जाएंगे, पर एक ही मार्ग की चर्चा होगी। जो भक्ति से पहुंचा है उसको एक ही मार्ग का पता है, वह अपने शिष्यों को भक्ति के बारे में बताएगा। जो भावुक प्रवृत्ति के लोग होंगे वो उसके पास टिकेंगे, अन्य लोग विदा हो जाएंगे, क्योंकि उनकी यात्रा हो ही नहीं पाएगी उस मार्ग से। तो छोटी छोटी पगडंडियां थीं। ओशो चाहते हैं पूरी मनुष्य जाति के लिए एक राजमार्ग बने। छठवां जो आज्ञा चक्र है उससे संबंधित राजयोग, जिसको हम ध्यान योग भी कहें, वह है। इसमें नीचे के 5 पगडंडियों का समावेश है। जैसे राजमार्ग होता ना, हाईवे, छोटे छोटे रास्ते आकर उसमें मिल जाते हैं, ठीक ऐसे ही नीचे के 5 पगडंडियां आकर यहाँ मिलती हैं, और इसी को चॉइसलेस अवेयरनेस, नॉन सेलेक्टिव अवेयरनेस कहते हैं। अब हम कुछ चुन नहीं रहे हैं कि कर्म के साक्षी बनेंगे, कि सांस के बनेंगे, कि भावना के बनेंगे। अब तो हमारे जीवन में जब जो घट रहा होगा हम उसी के साक्षी हो जाएंगे, क्योंकि मूल बात पकड़ में आ गई, वो है साक्षी। जैसे आपको मूल औषधि पकड़ में आ गई, मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ है और आप एक एंटीबायोटिक खा रहे हैं। अब एंटीबायोटिक कई रूप में आता है, गोली के रूप में भी आता है, कैप्सूल रूप में भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, ड्रिप में लगाने के लिए भी आता है, सिरप भी आता है बच्चों के लिए, कई प्रकार से आता है। मुख्य बात क्या है, वह औषधि जो उस कैप्सूल के अंदर है, कि सिरप के अंदर है, कि इंजेक्शन के अंदर है। ठीक ऐसी जब हमको समझ में आएगा कि साक्षी भाव मुख्य है, तो हम अपनी जिंदगी में फिर चुनाव नहीं करेंगे। निश्चित रूप से कभी हम कुछ शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं तो उनके साक्षी हो जाएंगे, कभी हमारे भीतर विचारों का ऊहापोह चलता है, हम चुपचाप दृष्टा बन के उनसे दूर खड़े होकर देखेंगे, कभी भावनाओं का प्रवाह होता है, मजे से होता रहे, हम साक्षी बन के उनको देखेंगे, कभी हम स्वाद ले रहे हैं, बिल्कुल तांत्रिक हो जाएंगे, स्वाद के साक्षी हो जाएंगे, कभी कुछ नहीं कर रहे, फुर्सत में बैठे थे मगर सांस तो चल ही रही थी, हठ योग हो जाएगा। तो ध्यान योग में सब कुछ आता है। ध्यान योग में समस्त विधियों का स्वीकार है। ओशो की प्रसिद्ध किताब ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति जब छपने जा रही थी, जिसमें समस्त प्रकार की विधियां ओशो ने जो कही हैं उनमें से चुनिंदा संकलित की गई हैं। ओशो ने उसके शीर्षक में एक चेंज किया छोटा सा। उनके पास भेजा गया था लिख के ध्यान और योग 2 अलग अलग शब्द, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति। ओशो ने ध्यान और योग को ऊपर लाइन से जोड़ दिया, कहा कि सिंगल वर्ड ध्यान योग।
यह इक्विवेलेंट तो राजयोग हो जाता है, यह राजमार्ग है। इसमें समस्त विधियां स्वीकार हैं, किसी चीज का इनकार नहीं है। हम कहीं से भी साक्षी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है 7वां सहस्त्रार चक्र, जिससे सांख्य योग अथवा सहज योग संबंधित है। इसमें समस्त विधियों का अस्वीकार है, किसी विधि की जरूरत नहीं। तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, इसमें कुछ करने का सवाल ही नहीं है। तुम चाहो भी इससे भिन्न होना तो नहीं हो सकते। अपनी सहजता में आ जाओ, इसलिए इसको सहज योग कहते हैं। सांख्य योग आप सबने सुने होंगे ओशो के प्रवचन अष्टावक्र महागीता के, जहाँ ऋषि अष्टावक्र ने उपदेश दिया और जनक को तुरंत वह अनुभव घटित हो गया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि गुरुदेव इसकी विधि क्या है, कौन सी साधना करनी होगी, कैसे, कोई टेक्निकल सवाल नहीं उठाया। अष्टावक्र ने कहा कि तुम सच्चिदानंद हो, और जनक ने अपने ही पैर छू लिए, कहा कि अहो मेरा मुझको नमस्कार, गजब हो गया, गुरुदेव धन्यवाद आपका, मैं सच्चिदानंद हूं और इतने लंबे समय से मैं दुख में था, चमत्कार है, अपने ही पैर छू लिए। अष्टावक्र ने कहा, तुरंत वैसा ही हो गया, समय का भी अंतराल न पड़ा। इसको कहते हैं सांख्य सहज योग, स्पॉन्टेनियस। तो ये 7 प्रकार के मार्ग हैं, जिसमें से 6 तो मार्ग में गिने जा सकते हैं, 7वां तो अमार्ग है, अविधि। पहली बार किसी सद्गुरु ने अपने शिष्यों को सारे मार्गों के बारे में बताया, और जब जिस मार्ग के बारे में बताया सारे तर्क उसके पक्ष में दिए। निश्चित रूप से इसमें विपरीत मार्गों की बात कट जाएगी। जब महावीर पे बोलेंगे तो उसमें मीराबाई की बात कहीं नहीं आ सकती, और जब मीराबाई पे बोलेंगे इसमें महावीर का कहीं उल्लेख नहीं आएगा। अगर आएगा तो हंसी मजाक उड़ाने के लिए, व्यंग और कटाक्ष के लिए। दोनों विपरीत मार्ग है। ये ऐसे ही हो गया कि नाव की जब बात करेंगे तो उसमें घोड़ों की और बैलों की बात नहीं आएगी। जब बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी की बात करेंगे तो उसमें पेट्रोल की बात नहीं आएगी। जब कार और हवाई जहाज की बात करेंगे तो वहाँ का साधन अलग है, वाहन भी अलग है। वहाँ कोई ना पूछे कि भाई हवाई जहाज में बैठ गए, पतवार कहाँ है, चलाएंगे कैसे। यहाँ पतवार का सवाल ही नहीं है। तो प्रत्येक मार्ग अपने आप में पूर्ण है। प्रथम 5 मार्ग ऐसा समझो मुश्किल से 5% लोगों के काम आएंगे दुनिया में, इससे ज्यादा कभी नहीं। वो जो स्पेसिफिक पर्सनालिटी है, खास व्यक्तित्व, कोई अति कर्मठ है, वही कर्म का साक्षी हो सकता है। कोई बड़ा विचारक है, उसकी सारी ऊर्जा बुद्धि में जाती है, केवल वही विचारों का साक्षी हो सकता है। स्वयं ओशो इसके उदाहरण हैं। महान चिंतक, महान विचारक कृष्णमूर्ति इसके उदाहरण हैं। अब ये लोग विचारों के साक्षी होने की बहुत बात करते हैं, और उनके शिष्य सोचने लगते हैं कि हम भी विचारों के साक्षी हो जाएं। माफ करिएगा, 5% से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। उसके लिए पहले उनके जैसा विचारक तो होना जरूरी है। हम विचार से जी कहाँ रहे हैं, हमारा जीवन बुद्धि केंद्रित नहीं है। हम तो प्रकृति द्वारा दी गई प्रवृत्तियों के अनुसार जीते हैं। हम विचार करके जी कहाँ रहे हैं। हम विचारों के साक्षी नहीं हो पाएंगे। भक्ति की बात सुन के हो सकता है हम भावुक ना हो और हमारे मन में भी लोभ उत्पन्न हो जाए कि आहा, भक्तों के बहते हुए आंसू काश मेरी आंखों से भी बहें।
फिर वो नकली आंसू बहाने होंगे ग्लिसरीन लगा के, असली वाले नहीं हो सकते। और ऐसा नाटक करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके भीतर भक्ति भाव नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, वो मार्ग आपका नहीं बन सकता, जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता। तो मुश्किल से 5% लोग प्रथम 5 मार्गों पे चल पाएंगे, लेकिन 75% जो बच गए शेष, उनके लिए क्या? उनके लिए ध्यान योग, जिसमें सबका सम्मिलित रूप स्वीकृत है। हम कोई एक विशेष मार्ग नहीं चुन रहे, और इसलिए ओशो की विधियों में हम समन्वय देखेंगे, बहुत सी सारी चीजों का जोड़। समझो सक्रिय ध्यान बनाया, उसमें पहले केवल 4 चरण थे, कई सालों तक वैसा ही चलता रहा, साक्षी पे समापन। फिर बाद में अहोभाव, भक्ति भाव का चरण जोड़ा। चौथे चरण में शांत हो गए, साक्षी हो गए। अब खतरा यह है कि शांति और उदासी मिलते जुलते से हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शांति में डूबते डूबते तुम उदासी में चले जाओ। तुरंत उत्सव का चरण जोड़ दिया, ताकि वो रॉन्ग ट्रैक उदासी का ना पकड़ जाए। संगीत बज रहा है, अब फिर से खड़े हो, नाचो, झूमो, मस्ती में डोलो, धन्यवाद भाव से भरो। ओशो की परिभाषा में धन्यवाद ही असली प्रार्थना है, असली पूजा है। अस्तित्व के साथ प्रेम भाव, अनुग्रह भाव महसूस करो तो भक्ति हो गई। तो साक्षी पे समापन नहीं हो रहा, आगे की बात भी हो गई। तो ओशो के द्वारा बनाई गई विधियां मिश्रित प्रकार की हैं, और ये बहुत बड़े वर्ग के काम आ सकती हैं। सांख्य की गिनती गिनने की जरूरत नहीं प्रतिशत में, वो तो लाखों में कभी कोई एकाध व्यक्ति होता है। इस प्रकार अब आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि मेरे भीतर इतना कंफ्यूजन क्यों है। सालों साल से ओशो को सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। कंफ्यूजन इसलिए है, कभी आप जिन सूत्र पढ़ लेते हो, फिर आप बिन घन परत भार पढ़ लेते हो, फिर आप अष्टावक्र महागीता पढ़ लेते हो, और फिर ताओ उपनिषद पढ़ लेते हो, और फिर जैन फकीरों की पढ़ लेते हो, फिर बाउल फकीरों की किताब पढ़ लेते हो। प्रत्येक शिष्य को खूब अच्छे से समझना है, जब ओशो किसी अन्य संत पे बोल रहे हैं तो उसके ही तरफ से बोल रहे हैं, मानो वही व्यक्ति पुनरुज्जीवित हो गया। जब कृष्ण पे बोल रहे हैं तो पूरे पूरे मानो कृष्ण ही बोल रहे हों। इसका यह मतलब नहीं है कि यह ओशो की देशना है। जब महावीर पे बोल रहे हैं तो पूरी तरह से जैन तीर्थंकरों के मार्ग को उजागर कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि यही ओशो की देशना है। यहां हमें थोड़ा सावधान होना होगा। और यह बात हम कैसे पकड़ें कि वास्तव में ओशो की देशना क्या है? मैं आपसे विनती करूंगा, 1970 के पहले की जो प्रवचन मालाएं हैं, किताबें हैं, आप उनको पढ़िए, सुनिए। जब ओशो किसी विषय विशेष पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं बोल रहे थे, उस समय उन्होंने जो कहा है वो उनके हृदय की बात है। वो उनके हृदय की बात है। और ठीक ऐसा ही अंतिम कुछ वर्षों में उन्होंने जो प्रवचन मालाएं दी, उनमें मुख्य रूप से प्रश्नोत्तर हैं। अब पुनः अपने हृदय की बात कह रहे हैं। तो अगर ओशो की मुख्य देशना क्या है, हमको ये खोजना हो, तो या तो आरंभिक या फिर अंतिम, बीच में वो जो अन्य ग्रंथों पर
संतों पर बोले हैं। उसको छोड़ के आप शुरुआत और समापन आप इनको पकड़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ओशो की देशना क्या है। वह सर्वांगीण देशना है, वह बहुआयामी देशना है। और एक बार उन्होंने स्वयं ही एक प्रवचन में गिनाए कि मैं जो मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ इसके 4 स्तंभ हैं। तो इसमें आपके पहले वाले प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि प्रगति क्यों नहीं हो पा रही है इतने साल साधना करते हुए। ऐसा समझो 4 व्हीलर गाड़ी है, इसमें से आप सोचो कि 1 व्हील पर या 2 व्हील पर या 3 व्हील पर कार को चलाएं, क्या कार चलेगी? कहीं पहुंचेगी? 3 व्हील की कार, आपने एक चाक निकाल लिया उसका, आप कितनी चलाओ, ज्यादा से ज्यादा गोल 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 वहीं घूमेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमने ओशो के इन 4 स्तंभों में से 1 अथवा 2 अथवा 3 भी चुन लिए तो भी प्रगति नहीं होगी। चारों का समन्वय चाहिए। इन 4 स्तंभों पर ओशो कहते हैं सन्यास का मंदिर निर्मित किया है मैंने, इसमें एक भी स्तंभ कम होगा तो मंदिर ध्वस्त हो जाएगा, निर्मित ही नहीं हो पाएगा। वो 4 स्तंभ हैं। पहला, रिवरेंस फॉर लाइफ, जीवन के प्रति समादर। ये कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि हजारों साल से हमारे मन में जीवन के प्रति निंदा, अपमान, घृणा ठूस ठूस के भर दी गई है धार्मिक लोगों के द्वारा। हमें फिर से अपने आप को डीहिप्नोटाइज करना होगा। जीवन के प्रति समादर, सम्मान की भावना उत्पन्न करनी होगी। दूसरा है ध्यान, मेडिटेशन, जिसका मूल सूत्र है साक्षी भाव। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है, हम ध्यान को एक टेक्निक या मेथोडोलॉजी, एक विशेष क्रिया समझ लेते हैं। बहुत लोग इसी गलती में रहते हैं कि हम फला फला क्रिया को तो दोहराए, इतने सालों से दोहरा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। उसको कहते हैं ध्यान है अक्रिया, निष्क्रिय जागरूकता। बार बार कहते हैं निष्क्रिय जागरूकता, निर्विचार जागरूकता, विश्रामपूर्ण रिलैक्स्ड अवेयरनेस। तो हाथ जोड़कर विनती करता हूं आपसे, क्रिया को ध्यान नहीं समझना। हाँ, क्रिया का उपयोग कर लेना, पर उसका अंत में क्या आना चाहिए? निष्क्रिय जागरूकता। तब जाकर ध्यान हुआ, वरना ध्यान हुआ ही नहीं। आप व्यायाम ही कर रहे हो बस। तो पहला स्तंभ जीवन का सम्मान, दूसरा निष्क्रिय जागरूकता, तीसरा प्रेम और सद्भावनाओं का विकास। अब प्रेम से अधिकांश लोग अर्थ लगाते हैं फिल्मी स्टाइल का प्रेम, फिर करते रहो आप जिंदगी भर, फिर कहोगे प्रगति क्यों नहीं हो रही। हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं, क्रियाओं को ध्यान समझ लेते हैं, फिल्मी स्टाइल के प्रेम को ओशो की देशना समझ लेते हैं। इससे हमारी नासमझी का पता चलता है। बेहतर हो सद्भावनाओं का विकास। हमारे भीतर सद्भावनाएं हैं, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, दया है, क्षमा है, स्नेह है, वात्सल्य है, ममता है, कई कई रूप हैं उसके, भाईचारा है मगर छोटे रूप में है, बीज रूप है। इनको थोड़ा विकसित करना होगा, पुष्पित पल्लवित करना होगा। तो यह तीसरा सोपान। स्वयं ओशो ने ध्यान सूत्र प्रवचन माला में 4 सद्भाव गिनाए हैं। उसमें प्रफुल्लता और कृतज्ञता, इन 2 को बहुत महत्व दिया।
कृतज्ञता को सर्वोपरि कहा, अनुग्रह की भावना, इनको जन्माना होगा। जन्माना होने का कहना शायद ठीक नहीं, हमारे भीतर हैं किंतु सीड फॉर्म में है, इनको वृक्ष बनाना होगा। और चौथा तुरिया, वह है अनहदनाद श्रवण। ओंकार के साथ एकात्मीयता, पूरी बात सुन लेना, ओंकार के साथ एकात्मीयता, अद्वैत की प्रतीति, यह चौथा स्तंभ है। केवल सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसे लगन, भाव, प्रेम, श्रद्धा से भर के सुनना है कि उसके साथ एकात्म हो जाए, अनन्यता, द्वैत भाव मिट जाए। क्योंकि साक्षी साधने से द्वैत भाव निर्मित होता है। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड, दृश्य और दृष्टा का भेद। तो जैसे जैसे हम साक्षी में कुशल होते जाते हैं, अपने ही तन और मन के साथ भी द्वैत उत्पन्न हो जाता है कि ये कुछ और है, ऑब्जेक्ट, आई एम द सब्जेक्ट, आई एम द नोअर। यह द्वैत की पराकाष्ठा है। इसलिए ध्यान के द्वारा अद्वैत फलित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं इतने सालों से ध्यान कर रहा हूं, मंजिल क्यों नहीं मिल रही? मंजिल मिलेगी भीतर के अतीन्द्रिय अनुभव में, ओंकार में, आलोक में निमज्जित होकर, डूबकर, पिघलकर, मर्जिंग एंड मेल्टिंग उसके साथ एक होकर, तब ब्रह्म भाव, अहम ब्रह्मास्मि। इन चार में से कोई एक की भी कमी रह गई तो बात नहीं बनेगी। ये 4 व्हीलर वाहन है, इससे कम नहीं हो सकता। तो कुछ लोग एक को साध रहे हैं, कोई लोग 2 को साध रहे हैं, यहाँ तक कि 3 को भी साध रहे हैं, तब भी बात नहीं बनेगी, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ओशो के शिष्यों को यह बात खूब अच्छे से समझनी है। ओशो के साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं अथवा प्रवचन सुनते हैं, उस समय भी हमें ख्याल रखना है। समझो आप एस धम्मो सनातनो सुन रहे हो प्रवचन, अल्टरनेट प्रवचन, एक बुद्ध के सूत्रों पर है, धम्मपद पर, और दूसरे दिन प्रश्नोत्तर हैं। अगर इसमें भी आप देखोगे तो अंतर मिलेगा। जब धम्मपद के सूत्र पर ओशो बोल रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज बिल्कुल अलग है। और प्रश्नोत्तर में कई चीजें ऐसी आ जाएंगी जहां ओशो अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये बात जरूरी नहीं है कि बुद्ध से मैच करे, लेकिन वो चीज आपको प्रश्नोत्तर में मिलेगी। धम्मपद के सूत्र की व्याख्या करते हुए नहीं मिलेगी। तो इस बैकग्राउंड के साथ हमें अध्ययन करना चाहिए, प्रवचन श्रवण करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा, 1970 के पूर्व का साहित्य और अंतिम 2 वर्ष का साहित्य, वह हमारे लिए विशेष रूप से चिंतन मनन की बात है, क्योंकि इसमें ओशो ने अपने हृदय की बात उलीची है। वो किसी अन्य संत की वाणी पे कुछ नहीं कह रहे, सीधा सीधा जो कहना चाहते थे वह कह रहे हैं। तो ये प्रवचन सुनने का हमारा अंदाज होना चाहिए। और ये 4 मुख्य बातें जो उन्होंने कही हैं, इसमें आप टटोलना, कहीं कोई भूल चूक हो रही है, इसलिए प्रगति नहीं हो पा रही है, तो सारे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएंगे, फिर प्रगति भी ठीक ढंग से हो सकेगी।